हेलो गाइस, ये हमारा नया चैनल है फिजिक्स एकेडमी से नाम से है, ठीक है। और आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों के पास पहुँच जाएगा वो सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट रहें कि हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको हेल्पफुल होगी। और देखिए, जैसे आपको पता है कि आपका पहला एग्जाम फिजिक्स का होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का, क्लास 12th का। तो मैंने सोचा कि मैं आपके नंबर में लाने के लिए, नंबर दिलाने के लिए अगर थोड़ी सी हेल्प मेरी तरफ से अगर भी हो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं कुछ ऐसी वीडियोस ला के दूं आपको, ऐसा टॉपिक्स ला के दूं मैं आपको, ऐसी कंटेंट मैं आपके ला के दूं जिससे आपके स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं आगे की तरफ चलता हूं। तो जो पहला मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए, ये वेलकम गिफ्ट है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला शीट ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्लियर। तो मैंने आपको हैंड रिटन आपके लिए कुछ फॉर्मूला शीट बनाई है, बहुत अच्छे, जो आपके काम आने वाली है। गाइज, आप पेपर से पहले इसको जरूर रिवाइज करके जाएं, ठीक है। और अभी भी करते रहें जब आपको मौका मिले, ठीक है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, तो फॉर्मूला शीट है, ये किसकी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की। दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, इलेक्ट्रिक करंट का ही पहला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है क्या? आई। तो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इसका हम लोग क्यू की जगह पे चेंज कर सकते हैं। तो क्यू की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हो, तो एन ई पुट कर सकते हो, एन ई अपॉन टी हो जाएगा, ये एन ई अपॉन टी, क्लियर। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला एन ई होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने सुना होगा, आपने 11वीं क्लास में अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी सुना होगा और बहुत जगह सुना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है। तो अचानक से जब वो किसी चार्ज को देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो उनके लिए, और वो फटाफट से उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो वो जाते वक्त अपने आप को इतनी तेजी से मोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो ड्रिफ्ट करते हैं फिर। तो वहां पे ड्रिफ्टिंग जब होती है तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, जिसका फॉर्मूला माइनस ई अपॉन एम एन टाउ होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो मैंने आपको बता रखा है, और एम आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो ये टाउ जो होता है हमारे पास, इसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइज, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो होता है हमारे पास वो लेमडा, हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मीन फ्री पाथ है, जिसको हम लोग डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाउ को हम कभी कभी लेमडा से भी नोट करने की कोशिश करेंगे, कुछ फॉर्मूले में हमारे पास नोट हुआ है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक, अगर हम करंट की बात करें, यहाँ पे हट गया है, इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम आई की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला एन ई ए बी डी। ये बी डी के टर्म्स में फॉर्मूला है, आई बराबर एन ई ए बी डी। बी डी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे बताइए, ये एरिया है हमारे पास, और ई क्या है हमारे पास, हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। और एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सब लोग पुट करेंगे वैल्यूज को, तो आई की वैल्यू मिलेगा आपको एन ई बी डी। अगर आप ऊपर से वी डी की वैल्यू को यहाँ से उठा के अगर यहाँ पर पुट करते हो तो आपको एक नया फॉर्मूला और मिल सकता है आई का आपको एक नया फॉर्मूला और मिल सकता है। अगर आप क्या करेंगे, बीडी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपको एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा आई का, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें नहीं दे रखी होती है ना, तो फॉर्मूले में रिवाइज करा के फिर वो पूछ लेता है कि भाई कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द करंट एंड मोबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या होता है इन दोनों में रिलेशन, देखेंगे। मोबिलिटी को हम लोग म्यू ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने म्यू ई लिखा हुआ है, ई स्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रॉन हियर। इसका फॉर्मूला होता है क्यू ई, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के लिए जो आई का फॉर्मूला होता है इस म्यू ई के टर्म्स में, यानी कि मोबिलिटी के टर्म्स में, कंडक्टर के लिए वो होता है हमारे पास आई बराबर एन ई ए म्यू ई एंड ई, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा बेसिक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास इसका, वो आई बराबर एन ई ए बी डी होता है। क्या होता है, एन ई ए बी डी। इन दोनों को कंपैरिजन करके आप लोग यहाँ से बी डी का फॉर्मूला भी म्यू ई के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर एन ई ए बी डी, और हमने एक फॉर्मूला आपको दिया आई बराबर एन ई ए म्यू ई ई। तो आप लोग दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके और बी डी का फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, क्या आएगा वो फॉर्मूला, बी डी बराबर म्यू ई इंटू ई। ये बहुत आपके लिए बहुत इलेक्ट्रिक बात थी जो मैंने बताई, इलेक्ट्रिक का साइन लगाया, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा नाम है फिर से हनुष सर, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। देखिए, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इज द मोबिलिटी, ठीक है। अब हमारा सेमीकंडक्टर के लिए है, ये कंडक्टर के लिए एक फॉर्मूला है, और ये सेमीकंडक्टर के लिए। पेपर को सवाल पढ़ने, देखो पेपर में सब सवाल पढ़े आप लोग तो 2 बार पढ़े, कम से कम एक सवाल 2 बार पढ़ना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, उस हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर ई ए ई, ठीक है, और ब्रैकेट में एन म्यू ई प्लस रो म्यू एच। यहाँ पर जो एच होगा वो होल्स के लिए है, जो पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है ना, चार्ज कैरियर्स ना, होल्स के लिए है ये। तो म्यू बराबर मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, और म्यू जो है आपकी मोबिलिटी और होल्स की। यहाँ पर 2 लोग होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ज्यादातर दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, V बराबर आई आर, आई इलेक्ट्रिक करंट, R इज द रेसिस्टेंस होता है हमारे पास। इसमें एक रेसिस्टिविटी आती है जिसको हम लोग किसी भी वायर के अंदर होती है रेसिस्टिविटी, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, इंटरनल रेसिस्टिविटी, इंटरनल रो बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम जैसा होता है ना बॉडी के अंदर, से बुखार आता है तो हम लोग थोड़ा सा गोली वोली नहीं लेते हैं, ऐसे ही खुद सही होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, परहेज वगैरह करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है। ऐसी हमारी किसी भी वायर की ना एक इंटरनल रेसिस्टिविटी होती है, उसकी अपनी आंतरिक क्षमता, ठीक है, जैसे कॉपर की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। सेम वायर लोगे दोनों तो उनकी दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी, अलग अलग वायर होंगे तो उसकी इंटरनल रेसिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक वायर लिया हुआ है, कंडक्टर लिया हुआ है जिसका लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A हो गया है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि जो रेसिस्टेंस होगा उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा और रेसिस्टेंस होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा R बराबर रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जब हम किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो वहां पर हम लोग रो लगाएंगे, उसकी रेसिस्टिविटी को लगाएंगे, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होने वाली है जब तक आप वायर को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है। केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये बताया गया है कि सिग्मा बराबर होता है हमारे पास कितना होता है, कंडक्टेंस G बराबर 1/रो। हमें कंडक्टेंस को रखा गया है, यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी को रख दिया गया है, वहां पे कंडक्टिविटी को कप्पा कहते हैं, है ना। कंडक्टिविटी सिग्मा जो रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी की, सिग्मा इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, 1/रो, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक और टॉपिक हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, तो इसका है टेम्परेचर डिपेंडेंस। में थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, है ना। ये देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से फॉर्मूला फेमस है। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला फॉर्मूला सुना है, हाँ सुना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है वो रो टी बराबर में रो नॉट प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर इनिशियल जो रेसिस्टिविटी होगी वो इनिशियल टेम्परेचर पर होगी, फाइनल रेसिस्टिविटी फाइनल टेम्परेचर पर होगी, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, इससे में आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, इनिशियल दे रखा होगा, फाइनल पूछेगा, या फिर आप अल्फा निकाल सकते हो जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। यार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए क्या करें, नंबर तो लानी है, नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट डेंसिटी जिसका नाम होता है J, इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है J बराबर आई अपॉन ए, करंट और ये क्या है हमारे पास, एरिया, ठीक है। इसके रेशियो को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट जो होगा हमारे पास वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, सिंपल सी चीज है ये तो। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें J का, करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करें तो J बराबर सिग्मा ई फॉर्मूला होता है। सिग्मा की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हो 1/रो, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर आई अपॉन ई ए, या फिर आई अपॉन ए बराबर सिग्मा ई, ठीक है, व्हाटएवर। यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले इंटरचेंज होते रहते हैं, वैल्यू दूसरे की पुट करोगे तो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर पी इंटू टी। ये गाइस कहाँ पढ़ा है पता है आपने, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कमर्शियल एनर्जी के बारे में। E बराबर पी इंटू टी, जो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता था, याद है, ठीक है। P पे हमारे पावर, T एट हमारा टाइम, तो E का फॉर्मूला एनर्जी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो पावर का फॉर्मूला होता है VI के क्लास 10 से, ठीक है, वो रख दिया हमने। अब B का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रखेंगे, I स्क्वायर RT हो जाएगा ये, ठीक है। तो E का फॉर्मूला लास्ट में एक और बन सकता है इसमें, V स्क्वायर RT। अगर B की वैल्यू IR पुट करोगे ना तो R से R कैंसिल हो गए, फाइनली I स्क्वायर RT आ जाता है, ठीक है। तो B स्क्वायर R इंटू टी भी इसका फॉर्मूला है। एडिशनल रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग R बोलेंगे, ये अलग से लगाया जाता है। एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको स्मॉल r बोलते हैं, ठीक है। और ये दे रखा होगा आपको स्मॉल r, और ये कैपिटल R आपको अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द सेल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, तीनों में फॉर्मूला है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। यहाँ पे स्मॉल आर आपको बताइए इंटरनल रेसिस्टेंस है, कैपिटल आर आपका एडिशनल रेसिस्टेंस है, और ये आपका क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट आई मैक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, करंट अगर मैक्सिमम किसी सर्किट में अगर आपको चाहिए तो आपका आएगा ई अपॉन आर, यानी कि आर को आपको जीरो करना पड़ेगा। जो आप बाहर से एडिशनल लगाए हो ना रेसिस्टेंस, उसको जीरो कर दो, हटा दो, तो करंट बहुत तेजी से निकलेगा, आई मैक्स हो जाएगा वहां पे। अगर आपने हल्टर लगा दिया बाहर से, हल्टर मतलब समझ रहे हो, ऑब्स्टेकल लगा दिया बाहर से, तो फिर आपको करंट को रोक रोक के निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं V बराबर E माइनस आई आर। किसी भी सर्किट में अगर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज, अगर सेल चार्ज हो रहा है, मान लीजिए सेल अगर आप यूज कर रहे हो सेल को, तो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर E माइनस आई आर, माइनस होता है यहाँ पे माइनस, ठीक है। अगर सेल को आप चार्ज कर रहे हो, खत्म हो गया है, तो ये V बराबर E प्लस, प्लस क्यों होगा, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, अगर हम बहुत सारे सेल को इकट्ठा करते हैं तो क्या क्या होगा, एक ही सर्किट में बहुत सारे सेल लगा देते हैं। तो गाइस दो कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, आपको पता ही होगा, आपने रेजिस्टेंस में करे होंगे क्लास 10th में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आईएस निकालेंगे, सीरीज करंट निकालेंगे, आईएस मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, करंट इन सीरीज निकालेंगे। अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है सेल्स का तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ई, यानी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सेल है हमारे पास, सेल का ई में होता ना ई, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर हो जाएगा, जहां पे एन हमारा नंबर ऑफ नंबर ऑफ हमारे पास कितना होगा, सेल होगा कि कितने सेल आपने लगाए रखे हैं सीरीज में, ठीक है। आर इंटरनल सेल रेसिस्टेंस हो गया, और आर हमारे पास कितना हो जाएगा, एडिशनल रेसिस्टेंस हो गया। आईबी का फॉर्मूला पैरेलल में लगाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, और सीरीज में लगाओगे तो हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, चेंज हो जाता है आर और आर में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स में अगर जाओगे आप, दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पर जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है पता है आपको, जहाँ दो या दो से अधिक रास्ते कनेक्ट होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे और जहाँ पे दो रास्ते कनेक्ट होते हैं केवल वो नोड होता है, और जहाँ जंक्शन क्या हो जाता है ना, तो वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन क्रिएट हो जाती है, क्लियर। तो इसका एक इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, इसका सेल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1। बहुत फेमस फॉर्मूला है गाइस, इस पे सवाल आना तय है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, इस पे सवाल आएगा मतलब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिछले पेज का है ये थोड़ा सा, अगर हम उसमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है अगर उसका इक्विवेलेंट निकालें तो हमारे पास आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, याद रखेंगे इसको। वहां पर भी हम लोग करते थे 10th क्लास में, अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 और 2 के जैसे, तो हम लगा देते 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, तो 2 3 4 बटे 4 1 आ गया, ठीक है, फाइनल। जब सेल की पोलैरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेल की पोलैरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाए तो क्या होगा। देखिए दो सेल लगे हुए हैं, अगर दोनों सेम लगे हुए हैं, जैसे ऊपर लगे हुए थे अभी प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस प्लस, एक सेल की जो पोलैरिटी है वो हमने चेंज कर दी, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। गाइस सबसे जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिटिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, देखिए मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सेम पोलैरिटी है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वहां प्लस था या माइनस हो जाएगा। किरचॉफ लॉ क्या होता है, यानी कि ये होता है कि जैसे कि सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है। अगर कोई भी करंट जैसे I1 जा रही है यहाँ पे, और वो किसी पॉइंट से जाके अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो जाती है, डिवाइड सही रहेगा कहना, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, I1 और I2 में I3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो I2 और I3 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपका I1 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है। I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा, ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यह इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे एक सवाल आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने सर्किट बनाया हुआ है, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, जो भी होगा व्हाटएवर, हमें नहीं पता कितना लोगे आप। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला डी पॉइंट, और यहाँ पर जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो दो पॉइंट है हमारे पास ये वाले, उन दोनों पॉइंट्स में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा यहाँ पे वो 0 होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, इसका खेल ही यही है। यहाँ पर जो पैरेलल में वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, जंक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जंक्शन, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा बीबी, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा आपका वो कितना होगा, बीडी, ये दोनों बराबर होंगे। जब वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इस वाली लाइन में यानी आर में, ये आर एम, ठीक है, आर में आपका जो करंट है वो 0 हो जाएगा। कब होगा पता है ऐसा, मैं बताता हूँ, जब P अपॉन Q और R अपॉन S इनका रेशियो बराबर हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, चारों में अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो बीच वाली आर्म का करंट 0 हो जाएगा गाइस, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है, और करंट हमें पता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाती है, यानी कि अगर पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में करंट ट्रेवल नहीं करेगी। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हमने डेनियल सेल पढ़ाते हैं ना, उसमें बताते हैं कि अगर दो वोल्टेज डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाए तो उसमें से करंट बड़ी मुश्किल से निकल पाती है फिर, ठीक है। याद है ना आपको, सॉल्ट ब्रिज में एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाता है, इधर से Zn2+ के घुसने से, इधर से इलेक्ट्रॉन के घुसने से, दोनों में टकराव हो जाता है, ठीक है। आर में बीडी करंट फ्लो नहीं होगा जब P अपॉन Q RS की कंडीशन फॉलो होगी। ये आपका मेन टॉपिक था, क्लियर, ये बस इतना सही है, इस पे फॉर्मूला से सवाल आ जाता है। थैंक यू, और नए चैप्टर पे मैं फॉर्मूला शीट जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सुना और इतना प्यार दिया, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए, और लाइक जरा कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी मिले। और अगले चैप्टर की जस्ट नेक्स्ट डे, ओके, अगले चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, उस पर भी मैं आपको दूंगा जल्दी से, ओके। थैंक यू वेरी मच।